जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की शुरुआत गुरु जी के प्यारे से भजन से शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत आज के टाइम में चल रहा है। ओ गुरु जी के दर अज मौजा लगिया, गुरु जी के रंग विच संगता रंगिया, मेरे होई दा शुक्र मैं करा। ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही प्यारा है कि गुरु जी के दर अज मौजा लगिया, गुरु जी के रंग विच संगता रंगिया, ते मेहर ओही दा मैं शुक्र मैं करा। संगत जी, आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि गुरबानी में भी लिखी है और शब्दों में भी लिखी है। अगर आपने उस चीज को अपना लिया ना अपने जीवन में, देखना आपका जीवन बदल जाएगा। आपको 21 दिन सुबह 4 बजे उठना है। 21 दिन अमृत वेला के लिए सुबह 4 बजे उठना है। उसके बाद सिर्फ आपको एक ही अरदास रखनी है सुबह 4 बजे उठ के। गुरुपा मेरी ये अरदास है, गुरु जी मेरी ये अरदास है, गुरु जी मेरी ये अरदास है। 21 दिन तक उसी अरदास को करना है। 21 दिन के बाद जैसे 22वां दिन और 23वां दिन और 24वां दिन आएगा ना, देखना 24वां दिन आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। 21 दिन तक आप अपनी वेला करना। संगत जी, मैं खुद स्टार्ट करूंगा मंडे से, यानी कि परसों से। देखना अब मैं खुद 11 तारीख से स्टार्ट करूंगा, 11 से लेके पूरे 1 तारीख तक पूरा स्टार्ट करूंगा। देखना संगत जी किस तरह गुरु जी में ब्लेस कराए। वैसे मेरा जो अमृत वेला समाप्त होगा, जैसे स्टार्ट होगा 11 मई से और वो खत्म होगा 31 मई को। और 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे दिन, ब्लेसिंग्स दे। मेरे लास्ट दिन होगा अमृत वेला का, मैं स्टार्ट करूंगा और गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ी चीज, आप कुछ भी करो, बोलो मेरे सतगुरु ने किया है। अच्छा हो या बुरा हो, मेरे सतगुरु ने किया है, उसके लिए बहुत शुक्राना कि मेरे सतगुरु इतना ख्याल रखते हैं कि हमारे लिए इतना सब करते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मन को शिथिल करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके कर्म से महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी बलि भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को सौदा समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 प्रणाम करें। प्रथम प्रणाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति हैं। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की विभूषित करते हैं, तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्म से न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से षडंग न्यास करें। ओम अध्येत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रयोगसन करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उसमें निमांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चैनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध पुष्प तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके ये भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल पराकाम्य है, नेत्र कोण का दल ईशितव है, वाव्य कोण का दल वसितव है, ईशान कोण का दल सर्वगतव है। और इस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशा में अव्यक्त महत्व तो अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम, प्रधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें।
फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरे भ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध दही मधु गन्ने के रस्ता घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेवी देव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्र में मंत्रों उच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश मार्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब सफेद कनेर बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पूर्व पूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे हुए भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावनमान मंत्र से वांग्मे इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सुक्त से श्री सुख से सुंदर अर्थ व शीर्ष के मंत्र से आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से बारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभिष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से अभितवा इत्यादि रथंतर शाम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करे। इसके बाद जो सप्टिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित था, समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सुर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके दिव्येश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निमांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वो आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तत्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्व करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्रायण हो प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख और दूसरों के निमित्त होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नाथ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? भगवान शिव की श्रेष्ठता
तथा उसके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले कि ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे, आप उन्हें इसी विषय का सम्यक पर प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात, एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक अक्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया करता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं को चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजनों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने इस श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों को समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उन प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म में पीतम मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विषव देवगण चांदी के शिवलिंग की और वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमारपाद शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की और राजा सोमवती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग तथा मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय लिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए हैं। मैं सब देवता और ऋषि उन लोगों की लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे कहा, मुझे ब्रह्मा पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई है। पूजन विधि श्यामगिरी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मादा हृदय में हर्ष लिए अपने आधाम में आ गया। उन्हें वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं से समस्त ऋषियों, तुम पर प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतु और मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में जन्म है तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचरणवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए इस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे, जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में शस्त्र योगों से यह तपोयोग बढ़कर है। शस्त्र तपोयोगों से जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरथ से शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाला उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक यह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लिंग लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में कभी व्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है, वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। मैं जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, जब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।
जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से सब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का पारकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है, जब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है, भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे, जब तक पांचों देवताओं के तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम से के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता सब तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का शंकर का पूजन करे।